नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लीडर ड्रिवन इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में, इस व्यवसाय में आपके शुरुआती दौर के रिजल्ट आपके एफर्ट से, आपके प्रभाव से या आपकी मेहनत से आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती चली जाती है, आपको बड़े वॉल्यूम की, बड़े बिजनेस की जरूरत पड़ती है, तो वो बिजनेस आपके एफर्ट से नहीं आ सकता। उस बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का या आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करने का एक ही तरीका है कि आपकी टीम में टैलेंटेड, स्किलफुल या मैच्योर लीडर्स की एक अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए। जिन जिन लीडर्स की टीम में नंबर ऑफ लीडर्स एंड नंबर ऑफ मैच्योर लीडर्स अत्यधिक हैं, उनका बिजनेस आपको रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बट इसके विपरीत जिन लीडर्स की टीम में मैच्योर, स्किलफुल या टैलेंटेड लीडर्स का अभाव है, उनका बिजनेस बढ़ाने में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज का विषय इसी पॉइंट को लेकर है कि टीम में लीडर्स को विकसित कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। यह विषय हर लीडर के लिए बहुत जरूरी है। जिस भी लीडर के इस इंडस्ट्री को लेकर बड़े बड़े सपने हैं, उनको इस बात को बिल्कुल सोचना चाहिए कि जब तक आपकी टीम में लीडर्स विकसित नहीं होंगे, आपका बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आइए आज बातचीत करते हैं इस विषय पर, टीम में लीडर्स को विकसित कैसे करें। आज मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स पर बातचीत करने वाला हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, यदि आपने इन 4 पॉइंट्स को सीरियसली फोकस कर लिया, इन पे सही ढंग से काम कर लिया, तो आपकी टीम में लीडर्स की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसके साथ साथ उन लीडर्स का लीडरशिप क्वालिटी में भी बहुत जबरदस्त मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए बातचीत करते हैं उन 4 पॉइंट्स पे। यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी टीम में मैच्योर लीडर कैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने लीडर्स का एक्सपोजर कीजिए। जी हां, आपकी टीम में यदि आपके लीडर्स का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, यदि वो फ्रंट लाइन पर नहीं है, यदि उनकी प्रमोशन नहीं है, यदि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यदि उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ रही है, तो समझ लीजिए आपकी टीम की अगली पीढ़ी के लीडर अभी कमजोर हैं। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि सब कुछ खुद बहुत अच्छा कर लेते हैं, अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे प्लानर हैं, अच्छे लीडर हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन आप कब तक करोगे सर? आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है जहां पर डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम करता है। आप भले ही कुछ कमजोर हैं, लेकिन आपकी टीम में आपसे अच्छे लीडर हैं, तो ये आपकी सिक्योरिटी है। बट आप बहुत अव्वल लीडर हैं, लेकिन आपकी टीम में आप जैसे लीडर डुप्लीकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। इसलिए सबसे जरूरी है आपके लीडर्स का एक्सपोजर होना। अब इसको कैसे कर सकते हैं? जो भी आपकी टीम में अचीवर्स क्रिएट होते हैं, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। उनको साथ में लेके चलना, उनको अलग अलग स्टेशन पर लेके जाना, उनकी मीटिंग अरेंज करवाना, उनको ट्रेनिंग्स में साथ लेकर बैठना। यदि आप उनको फ्रंट लाइन में रखोगे तो उनकी डाउन लाइन में उनकी डिमांड बढ़ेगी सर। कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ मीटिंग अरेंज कीजिए और उन मीटिंग में खुद की बजाय किसी एक लीडर को चीफ गेस्ट बनाइए। आप उस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर बनिए। बाई चांस कहीं उन्होंने कुछ कम ज्यादा बोला भी, तो आप सारी चीजों को सही ढंग से हैंडल कर लेंगे और कवर कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? उनका एक्सपोजर होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक ध्यान और रखना है, कई बार कुछ लीडर्स के कुछ पॉइंट्स में कुछ कमियां होती हैं, कमिटमेंट को लेके, टाइम को लेके, रिलेशन को लेके, और हम क्या गलती कर बैठते हैं? उनकी इस कमी की चर्चा उनके डाउनलाइन के सामने करते हैं। और यदि यह गलती आप कर रहे हैं, इसको तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए सर। क्योंकि यदि आप अपने लीडर की उनकी डाउनलाइन के सामने कमी निकाल रहे हैं, तो वो लीडर कभी भी आपका बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी डाउनलाइन में आपने उसकी इमेज को कमजोर बना दिया है। इस गलती को कभी भी ना आपने होने देना है और ना ऐसी भूल करने की कोशिश करनी है। जब भी आपको मौका मिले, उसकी डाउनलाइन के सामने उसको प्रमोट कीजिए। हां, यदि आपको लग रहा है कुछ कमियां हैं, तो अलग से पर्सनल काउंसलिंग कीजिए, उसको उसका एहसास कराइए। लेकिन यह गलती कभी मत कीजिए कि उसकी डाउनलाइन के सामने उसकी बुराई करें या उसके बारे में कुछ गलत सलत आप बोले। इसलिए यदि आप अपने लीडर्स को सही ढंग से आइडेंटिफाई कर पाए,
प्रमोट कर पाए तो आपके लीडर्स का एक्सपोजर होना शुरू हो जाएगा। और मेरे विचार से इससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती है। इसलिए पहला पॉइंट है अपने लीडर्स का एक्सपोजर करना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाना। मेक देम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। सारी जिम्मेदारी आप मत लीजिए सर, सारे कामों का ठेका आप मत लीजिए, छोटी छोटी से ही, लेकिन उनको कुछ जिम्मेदारी देने की आदत शुरू कीजिए। किसी लीडर को किसी मीटिंग को अरेंज करने की जिम्मेदारी दीजिए, किसी लीडर को उस मीटिंग का वेन्यू बुक करने की जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी लीडर को उस मीटिंग को प्रमोशन करने की जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी लीडर को साउंड सिस्टम को चेक करने की जिम्मेदारी दे दीजिए। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, भले ही वो छोटी हैं, उनको शुरू से उन एक्टिविटीज को खुद संभालने की जिम्मेदारी आपको देनी चाहिए, ताकि वो जिम्मेदार बने और इंडिपेंडेंट बने। उन्होंने किसी नए स्टेशन को शुरू किया है, उनको उसकी जिम्मेदारी दीजिए उस स्टेशन को बिल्ड करने की। किसी डेप्थ पॉइंट को बिल्ड करने की जिम्मेदारी आप उनको दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हो, बट आपको कभी भी उनकी गलतियों का गुणगान नहीं करना है, उनकी कमी नहीं निकालनी है, बस केवल आपने उनकी पीठ थपथपानी है। हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं, इसमें और अच्छा किया जा सकता है, ये पॉइंट इस प्रकार से करोगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उनका मनोबल बढ़ेगा सर, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यदि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया तो आपके साथ एक बहुत बड़ी लीडर्स की फौज खड़ी हो जाएगी सर। लेकिन इसमें एक पॉइंट को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, उनको बिल्कुल खुला या बिल्कुल फ्री मत छोड़िए, यह आपको ध्यान रखना है। मॉनिटरिंग आपकी होनी चाहिए, बराबर आपका चेकअप रहना चाहिए। कोई भी पतंग तब तक ऊंचा उड़ता है जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है। कोई भी खिलाड़ी तब तक बेस्ट परफॉर्म करता है जब तक वो किसी कोच की निगरानी में होता है। इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है कि वो इंडिपेंडेंट काम करें। इंडिपेंडेंट काम करने के लिए उनकी हेल्प कीजिए, लेकिन आपकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए। जैसे आपको पता चले कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको तुरंत उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और उनकी उस कमी को सॉर्ट आउट करके उनको सही काम करने के लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लीडर्स को इंडिपेंडेंट और जिम्मेदार बनाइए। उनके अंदर उनकी बिजनेस के लेवल को लेकर के जिम्मेदारी हो, उनकी जो पिन है उस पिन की क्या जिम्मेदारियां, इसका एहसास उनको हो, आगे उनकी क्या जिम्मेदारियां होने वाली है इस चीज का उनको पता हो। और यदि आप ऐसा कर पाए तो आपकी टीम में लीडर्स के विकसित होने की दर बहुत फास्ट हो सकती है। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनमें एक मैच्योर लीडर वाली आदतें विकसित कीजिए। हो सकता है वो अच्छा स्पीकर हो सकता है वो जिम्मेदार लीडर हो सकता है उसका कमिटमेंट लेवल अच्छा हो सकता है वो बिजनेस को अच्छा ग्रो कर रहा हो, लेकिन यदि एक परफेक्ट और मैच्योर और एथिकल लीडर वाली आदतें उसके अंदर नहीं है तो यह आपके लिए बहुत नुकसान की बात है सर। आपको बराबर चेक करना चाहिए उसका टीम के साथ रिलेशन कैसा है, टीम के साथ बॉन्डिंग कैसी है, फील्ड में किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, वो कहीं फॉल्स कमिटमेंट करके बिजनेस तो नहीं लेके आ रहा है, जहां उसने टाइम दिया उस टाइम पर सही पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, कोई कहीं पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा है, उसकी इमेज उसकी टीम में किस प्रकार की बन रही है। इन चीजों को आपको चेक करना चाहिए और उनके साथ बराबर हर महीने काउंसलिंग करके इन चीजों पर डिस्कस करना चाहिए। यदि वो अच्छा लीडर है और आपने उसके अंदर एक मैच्योर लीडर वाली आदतों को विकसित करने में हेल्प कर दी तो आपकी टीम का सबसे धुरंधर लीडर बन सकता है। इसके साथ साथ कुछ चीजें और उसको मैच्योर लीडर बनाने में आप चेक कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर उसकी क्या तैयारी है। यदि वो खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, सीखने पे फोकस नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग काउंसलिंग में नहीं जा रहा है, तो ये भी आपका कमजोर पॉइंट है सर। ये आपने व्यवस्था करनी है कि वो लगातार सीखे। बुक्स को लेकर उसका एटीट्यूड क्या है, वो किताबें पढ़ता कि नहीं पढ़ता है, अपलाइन के संपर्क में रहता कि नहीं रहता है, बिजनेस को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज को सही पॉजिटिव तरीके से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 6 बेसिक्स 8 को स्टेप्स को 7 कार्डिनल रूल्स को कितना फॉलो कर रहा है। यदि वो इन चीजों को फॉलो कर रहा है तो मैं दावे से कह सकता हूं आज आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के लीडर डेवलप होंगे तो आप इस इंडस्ट्री के बादशाह बन जाओगे सर। इसलिए तीसरा पॉइंट है कि आपके लीडर्स में एक मैच्योर और एथिकल लीडर वाली आदतें विकसित करना। अब चौथा और लास्ट पॉइंट, उनको उनकी स्ट्रेंथ्स का एहसास कराना। हर लीडर में हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, बट कई बार हमें खुद की प्रतिभा का पता नहीं होता। बीइंग ए अपलाइन
बीइंग ए सीनियर लीडर, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपकी टीम के किस लीडर में क्या खूबी है, उस लीडर की उस खूबी को एनहांस करना, उसको और एक्सपर्ट बनाना, उसको और आगे लेके जाना, ये आपकी ड्यूटी है सर। उसको पता नहीं है, आपको लगा ये लीडर मेरी टीम का एक अच्छा स्पीकर है, अब आपको उसको और बड़ा स्पीकर बनने के लिए, नेशनल लेवल का स्पीकर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका एक लीडर रिटेलिंग को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी रिटेलिंग स्किल को और बड़ा कैसे करें। आपकी टीम का एक लीडर अलग अलग स्टेशन पर ज्वाइनिंग खूब करा रहा है, अब आपकी ड्यूटी है कि उनके स्टेशनों को बड़ा कैसे किया जाए। आपकी टीम के एक लीडर में ट्रेनिंग को लेके, सेल्फ डेवलपमेंट को लेके बहुत अच्छी तैयारी है, अब आपको इसके ध्यान रखना है कि उसको किस प्रकार की ट्रेनिंग में कहां बैठाया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए। कोई टीम की काउंसलिंग को लेके अच्छा होगा, कोई प्लान सोर अच्छा होगा, कोई बिजनेस को बूम करने वाली एक्टिविटी में ज्यादा एक्सपर्ट होगा, कोई लीडर्स निकालने में एक्सपर्ट होगा, कोई नंबर ऑफ अचीवर निकालने में एक्सपर्ट होगा, कई लोगों की बिजनेस को बढ़ाने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस लीडर में जो खूबी है उसको बड़ा कैसे करें। इसमें आपको एक पॉइंट पर और काम करना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ लीडर्स में अच्छी खूबियां हैं, इसी प्रकार से कुछ लीडर्स में कुछ कमियां भी मिलेंगी। अब आपको ध्यान रखना है, यदि किसी लीडर में किसी पॉइंट में कोई कमी है तो आप उस एक्सपर्ट लीडर की मीटिंग, काउंसलिंग उस टीम के साथ करवा सकते हैं, आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि जिस लीडर में किसी पॉइंट को लेकर कमी हो तो वो उन पॉइंट्स को उस लीडर से सीख के, उस मीटिंग से सीख के, उन बुक्स से सीख के, उन वीडियो से सीख के, ताकि वीकनेस वाली पॉइंट्स को आप कवर कर सकें और आपकी टीम के लीडर्स में एक जबरदस्त ग्रोथ आए, कॉन्फिडेंस आए, मैच्योरिटी आए, ताकि आप फक्र कर सकें कि मेरी टीम इंडिया की नंबर 1 टीम है। मुझे पूर्ण विश्वास है आज की वीडियो आपकी टीम के लीडर्स को विकसित करने में आपके बिल्कुल काम आने वाली है। इस वीडियो को आपको हर लीडर के साथ शेयर करना चाहिए, इसको बार बार सुनना चाहिए, और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टॉपिक्स की प्रॉपर जानकारी आप तक सही समय तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।